हैं? हाँ 4 बजे जाना है, चुपचाप बैठे रहो, कहीं नहीं जाओगे। तो पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा है, मोलर मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोलर मास। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड मोलर मास। तो मोलर मास बहुत तुम लोग निकाले हो, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे इन्होंने दे दिया C2H2, क्या दे दिया? C2H2, इसमें पहला है। दूसरा दे दिया S8, थर्ड दे दिया P4, और चौथा दे दिया HCl, और पांचवा दे दिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इन सबका तुमको क्या फाइंड करना है बेटा? मोलर मास फाइंड करना है। तो सबका तुमको लगभग पता होगा किसका कितना होता है एटॉमिक मास। नहीं पता, लिख दे रहा हूँ। कार्बन का तुमको पता है कितना होता है? 12। सल्फर का ये लो 32, P 31, हाइड्रोजन का पता ही होगा 1, क्लोरीन का 35.5, और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का, करो शुरू हो जाओ। ये सारी ग्राम में तुमको दिए हुए हैं। किस में दिए हैं? ग्राम में। और तुमको इन सब का फाइंड करना है, इनका सबका फाइंड करना है ना। आसान सा है, एक करके बता देते हैं, बाकी तुम लोग कर ही लिए होगे, इतना नहीं कर पाओगे। कह दो हम आपकी नाक कटवाने के लिए पैदा हुए हैं, है ना। कह दो हम हर वो काम करेंगे जिसमें नाक कट जाए। बहुत सुंदर, मिलो बेटा तुम क्लास के बाद, आगे देखो। तो C2H2 है, कार्बन कितने? 2, तो 2 इंटू कार्बन, एक कार्बन का कितना बताया? 12, और फिर क्या करते हैं? प्लस। हाइड्रोजन कितने? 2, एक हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया? 24 प्लस 2 कितना आ गया? 26 क्या? ग्राम। इसी तरीके सारे निकल जाएंगे, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। छोटे से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन तक चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोल दिया? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, किसके? H2 के, हाइड्रोजन के, इन 10 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन। 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के मोल बताने हैं। नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है। शुरू हो जाओ। कितना आएगा? 5 आ जाएगा। कैसे? आसान है। नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन, क्या? मास जो क्या हो? गिवन होता है, अपॉन जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना? 2 हो जाएगा। गिवन मास कितना? 10, अपॉन ये कितने? 2, एक H का 1 ग्राम, तो 2 का कितना होगा? 2 ग्राम, तो 10/2 कितना आ गया बेटे? 5 मोल। क्या आया है? 5 मोल्स। आसान है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा हमारे सामने ये रहा। हाउ मैनी मोल्स फिर से क्या फाइंड करना है? मोल्स फाइंड करना है। इज, क्वेश्चन मार्क कर दो, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम के इतने एटम में कितने मोल होंगे? इतने एटम्स दे दिए और नंबर ऑफ क्या पूछ लिया? मोल पूछ लिया। करो 10 की पावर 23 करो। आप आया भाई? ऋषि नहीं आया बेटा? बहुत ध्यान से समझो। नंबर ऑफ एटम पता, क्या पता? नंबर ऑफ एटम। तुमको एक चीज पता है, तुमको एक चीज क्या पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एटम की बात करी तो मैंने भी क्या ले लिए?
एटम्स ले लिया और ये बराबर होता है ग्राम एटॉमिक मास के। हीलियम का मास कितना? अरे हीलियम का कितना होता है? और तुमको तो उससे भी मतलब नहीं है, यहाँ पे तुमको उससे भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हीलियम की बात कर रहे हैं, इतने एटम है, मोल फाइंड करना है, इतने एटम में इतना मोल होता है, इतने एटम्स में इतना मोल, यानी कि 6.022 एटम्स हों तो ये कितने मोल कंटेन करता है? अरे बोलो भाई, 1 मोल कंटेन करता है। तो कह रहे हैं इतने एटम्स कितने मोल कंटेन करेंगे, तो इसको इधर लिख लो, क्या 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स कितने मोल के बराबर हो जाएगा? दिस डिजिट अपॉन दिस डिजिट और इंटू दिस डिजिट, तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 20, 3 से 3 ये कैंसल और वो 2 टाइम्स खत्म। कितना आ गया? 2 मोल्स। भाई ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, सीधे सीधे पूछ रहे हैं इतने एटम में कितने मोल होंगे, और तुम जानते हो कि इतने एटम्स में कितने एटम्स में इतने एटम्स में 1 मोल होता है। पहली ही चीज बता दी थी कि 1 मोल किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, इसको मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक, हाउ मैनी मोल्स आर देयर, लिखो फटाक से, हाउ मैनी मोल्स ऑफ देयर, अरे बाहर निकलो प्यारे मोहन, देखो टेम्परेचर कितना अच्छा है। अच्छा बाहर से ही आ रहे हो। हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या बोला ये? मेरी बुराई किया क्या? नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है? मोल्स फाइंड करना है, और 52 ग्राम ऑफ क्या दे दिया? हीलियम दे दिया। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने क्या होंगे? मोल्स होंगे। तो बड़ा आसान है, एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा बार 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 बार। अब हाँ नहीं, वो यहाँ पे क्यों लगाओगे? लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट वही लगा दो। मोल्स निकालने, क्या निकालने हैं? मोल्स। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। क्या निकालना है? मोल्स फाइंड करना है, और मोल्स का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 होता है, दुनिया जानती है। कितना होता है? 4 होता है, सॉरी ध्यान दो। तो ये 52 गिवन हो गया, ये गिवन वाला हो गया, अपॉन भैया इसका कितना होता है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 4 कितना आ गया? मास हाँ, 2 तो उसका नंबर होता है ना। ये तुम लोग बिल्कुल नाक कटाए हुए हो मेरी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन करें। कैलकुलेट द मोलर मास, क्या फाइंड करना बेटे? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जल्दी से निकाल दो बिना सोचे फटाक से। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना? 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, जल्दी से निकाल दो। कितना आएगा? 100 आएगा। दिखाओ, एडिशन आता है ना? क्या समझ लिए? कोई बात नहीं बेटा, अपने आप को ऐसे बुरा नहीं बोलते, गलत बात। नेक्स्ट, कन्वर्ट करना है मोल में। किसमें कन्वर्ट करना है? मोल में। कन्वर्ट कर दो किसमें? मोल्स में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्या कहा? ऑक्सीजन गैस। दूसरा कह दिया 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर। थर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दे रहा हूं भाई,
CO2। शुरू हो जाओ। वेट दिए, इनको मोल में कन्वर्ट करो फटाफट। सब तो आसान है, फिर से वही फॉर्मूला लगा लो। कौन सा? गिवन अपॉन, बस शुरू हो जाओ, फटाफट निकालो। गुड आफ्टरनून। अरे तुम्हारी तबीयत भी ठीक हुई लग रहा है शकल से। देखना पानी मत गिरा देना। शर्म नहीं आती इतनी लेट क्लास में आते हो? क्या हुआ अभी? बाहर से आ रहे हो? किसके साथ गया था? 5-6 दिन। सुधर जाओ। किसको लाने? 5-6 दिन का न्यू ईयर। वाओ, दिल्ली यार, ये यार बेइज्जती कर रहा है। दिल्ली बनाने न्यू ईयर जा रहा है इलाहाबाद से। मैंने पूरा न्यू ईयर अपनी चारपाई पे मना लिया लेटे लेटे। अरे मतलब सोता रहा, ठीक, मैंने सोते सोते पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेट कर दिया। पॉइंट है? तुम ही समझते हो मेरी बातों को। पहले का कितना आया? 0 पॉइंट, ठीक। वाटर का क्या निकाला? कैसे गलत हो गया भाई? कैलकुलेट कैसे किए तुम लोग? 12 अपॉन, अरे भाई मेरे 32 होगा। गैस है, गैस। O2 है, O2। गैस O नहीं होती। इसका क्या आया? 1 पॉइंट। अच्छा, मोल है, मोल। अच्छा, इसमें कितना मोल आया? 0.25 है? 0.5 आएगा। 25 कैसे आ गया? बहुत कम नहीं हो गया? कैसे करेंगे? 0.5 आ रहा है। अरे भाई मेरे मास गिवन कितना है? 22। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 होता है। कितना होता है? 44। 2 1/2 कितना हो गया? 0.5 मोल। कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? वो वाला कैसे हो जाएगा? 20/18 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ऊपर काटोगे पीटोगे 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? नीचे 9 आ जाएगा। 10 अपॉन क्या आ जाएगा? 9। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1 के आसपास आ जाएगा तुम्हारा। इतने मोल आ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ। बाहर अगर तुमने ये क्वेश्चन किए और तुम्हारे गलत हो जाएं तो तुम ये बिल्कुल मत बताना कि तुम मुझसे पढ़ते हो, ठीक है? बिल्कुल मत बताना, ठीक है? मुझे बेइज्जती महसूस होगी। हाँ, नहीं बिल्कुल मत बताना, गलती मत करना। मास फाइंड करना। पहला बेटा क्वेश्चन, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास बताना है। दूसरा, बी 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया बढ़िया, फ्रेश। अभी अभी निकले हैं कढ़ाई से, फटाफट कर लो। कैसे करेंगे भैया? ऑक्सीजन एटम कितना रखोगे? 16 या 32? देखो एटम है मेरे भाई, इस बार एटम है, 16 रखोगे। नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? हमको मोल पता, हमने मास फाइंड करना है और मॉलिक्यूलर मास हम वहां से या एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। मास जो गिवन हो, है ना, और अपॉन मोलर या मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास हो जाएगा। उसका एटम है तो एटॉमिक मास रख दोगे। ध्यान से समझना। नंबर ऑफ मोल पता 0.2 इज इक्वल टू मास गिवन। मास गिवन निकालना है। मास गिवन क्या करना है? यही तो निकालना है। और इसका हमको पता क्या होना चाहिए? एटम है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? तो 16 उधर भेज दो। 16 2 32 कितना आ जाएगा? 3.2 ग्राम। अब आया कि नहीं आया? बोलो। 0.5 वाटर का कितना आया? 9 ग्राम। करो इसको फटाक से, ये वाला करके दिखा दो मुझे प्लीज। कितना आया? 9 ग्राम आया। तरक्की पे हो तुम लोग। अरे 9 आएगा, अरे 10 आएगा, कैसे आ गया? अरे भैया 5.5 यहाँ रखोगे,
मास अपॉन 18। तुमने क्या रख दिया? अरे जाग जा बेटा, अब स्पोर्ट डे खत्म हो गए हैं, अब तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर हम स्पोर्ट डे स्टार्ट कर देंगे, है ना? और वो तुम लोगों को शायद बिल्कुल पसंद। ये लो, इनका 6.0 आ गया। किसका? कैसे मेरे भाई? 18 5,000 कितना होता है? 90, और पॉइंट लगा दो, 9 बचा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। मॉलिक्यूल्स निकालने किसके? मॉलिक्यूल्स फाइंड करने इस बार। किसके फाइंड करने? सल्फर S8। किसके फाइंड करने हैं? S8 सल्फर के फाइंड करने हैं। और साफ साफ इन्होंने एक चीज बोल दी है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। प्रेजेंट इन कितना ग्राम? 16 ग्राम। 16 ग्राम में सॉलिड सल्फर दिया हुआ है, उसमें तुमको सल्फर के क्या फाइंड करने हैं? मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। एसिड के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने। शुरू हो जाओ फटाफट से। भाई मेरे पता क्या क्या है? 16 ग्राम मास पता, यानी गिवन मास तुमको पता है। मास गिवन कितना है? मास गिवन कितना पता? 16 ग्राम, ये तुमको पता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? 32। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 256। अरे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से। अरे इसको भाई मेरे, ये S का हो गया, S8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ वही तो कह रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं। 256 ग्राम आ जाएगा। अच्छा, तुमको पता क्या करना है? तुमको कुछ कुछ चीजें पता होती हैं क्या? कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाता है? 6.0। 22 इंटू 10⁻23। इसका कितना है भैया? 256। 256। तो 256 में यहाँ 256 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स हैं? बोलो हाँ। हैं कि नहीं है? अरे बताओ भाई, 256 ग्राम में इतना, 256 ग्राम में इतना, तो पूछ रहे हैं 16 ग्राम में कितना? तो 16 ग्राम में निकाल लो, क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस, 10⁻23 अपॉन 256 और इनटू में 16। सॉल्व कर लो भाई, मेरे आंसर आ गया। हो पा रहे हैं क्वेश्चन? हाँ, ऐसे कुछ एक क्वेश्चन तुम लोगों को और PDF पे भेज देंगे, है ना? प्रैक्टिस करते रहो, और मूल कॉन्सेप्ट से देखो क्वेश्चन आने ही आने फाइनल्स में तुम्हारे यहाँ। अच्छे से रिवीजन करो। एक फॉर्मूला लगना है बस, 3.7 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, आंसर आ जाएगा, काम खत्म। तो इसी के साथ और क्वेश्चन करो।